अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ढेर मैथ चैनल में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो हमें बारी बारी ये देखना होंगी। तो आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पढ़ना प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, जिसमें हम ना एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और बाद में हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से इस जगह से मल्टीप्लिकेशन, पहले हम एडिशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखिए ये एडिशन के हिसाब से पढ़ी जा रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो देखें, कहता है जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ये जो उल्टा ए होता है ना, ये पढ़ा जाता है फॉर ऑल। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये जो उल्टा ए है इसे पढ़ा जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी तमाम के तमाम नंबर जितने भी हैं वो फॉर ऑल पढ़ते हैं जिसको हम। अच्छा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी आपके कोई से दो नंबर होंगे जो आर से बिलोंग करेंगे, तो फिर कहता है देयर एग्जिस्ट सच दैट कि ए प्लस बी कर लें तो वो भी आर को बिलोंग करेगा। मतलब मैंने एग्जांपल ले ली कि -2 और 7 हमने दो नंबर लिए, ये दोनों रियल नंबर हैं। अब -2 7 ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी आप कोई नंबर ले सकते हैं कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें 5 मिला और 5 भी एक रियल नंबर है। इस पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब भी कोई दो नंबर लिए जाएं आप उन्हें ऐड करें, जो आंसर मिलेगा वो भी रियल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। ये आपको इस 9th क्लास से आगे 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ये कहीं भी आपको छोड़ेंगी नहीं, आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो आप ज़रा ध्यान दे लें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। कॉमन, ये बोरिंग सा होता है लेकिन हम इसे बोरिंग नहीं होने देंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखें दो नंबर होते हैं, एक ए और एक बी। ज़रूरी नहीं है ए बी, कोई भी नंबर दिए जा सकते हैं, एक्स वाई भी कहा जा सकता था, लेकिन ज़रूरी ये है कि दो नंबर होंगे, तीन नंबर नहीं होंगे कॉम्यूटेटिव के अंदर। हमने लिखा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, कि ए बी आर से बिलोंग करता है, ऐसा दैट कि अगर आप ए प्लस बी कर लें तो वो बी प्लस ए के बराबर होता है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिखी कि 3 4 दो नंबर ले लिए आर से, हमने उन्हें ऐड किया, 3 + 4 किया, फिर 4 + 3 किया, तो दोनों का आंसर 7 7 रहा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए जब भी एसोसिएटिव की बात होगी ना तो इसके लिए नंबर होंगे 3। फॉर ऑल ए बी सी, आप देखें वहाँ दो नंबर थे और यहाँ 3 नंबर हो चुके हैं। ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी कर लें और ए प्लस बी प्लस सी कर लें, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ देखेंगे 5 7 9 तीन नंबर ले लिए गए आर से और उनको इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया गया। जहाँ ए था वहाँ मैंने ये ए लगाया, ये बी है और ये सी है। ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी लगा दिया गया। फिर हमने इसको प्लस कर लिया, ये दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया करते हैं ना, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले, मतलब इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स को पहले सॉल्व किया तो 12 बना, 9 में ऐड किया 21। इसी तरह इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे और बाद में 5 और ये भी 21। तो इस तरह से हमने तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी कर ली। चौथी प्रॉपर्टी जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आया करती है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0। एक यूनिक रियल नंबर है 0, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि आप ए में 0 ऐड कर लें, 0 में ए ऐड कर लें, आपको आंसर ए ही मिलेगा। मतलब आप अगर चले इस तरह कर लें, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 + 0 कर लें या 0 + 3 कर लें तो आंसर क्या आया? 3। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 इज़ कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए आर से हमने ऐसा लेना है कि -a आर में भी मौजूद है,
वो कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, तमाम के तमाम ए आर से बिलोंग करेंगे, देर एग्जिस्ट, तो उनके बदले में माइनस ए बिलोंग टू आर भी मौजूद हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं। अगर वहाँ पर +3 है तो उसका -3 भी वहीं पर है, और अगर -3 है तो उसके लिए +3 भी उसके अंदर है। तो फिर वो कहते हैं कि ए बिलोंग टू आर देर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर भी है, कि अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए कर दें, तो दोनों का आंसर 0 होता है। अब दोनों का आंसर 0 है, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये हम बात कर चुके हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कह चुके हैं। यानी कि कोई से दो नंबरों को ऐड करें, आंसर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो हमने अब 3 में -3 ऐड किया और 0 बना, -3 में 3 ऐड किया तो भी 0 बना। इसलिए हम कह सकते हैं कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज़ -3। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है। तो ये थी माय डियर प्रॉपर्टीज़ हमारे रियल नंबर की एडिशन के हिसाब से। अब इसी तरह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी पढ़ेंगे, और उसमें पहली प्रॉपर्टी है कलैया प्रॉपर्टी। जैसे कलैया प्रॉपर्टी उसमें थी, इसमें भी है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ये शुरू तो हम वैसे ही करेंगे कि ए बी दो नंबर आर से लेंगे, सच दैट इस तरह के होंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो आएगा वो भी आर ही होगा। चेक कर ले, 3 4 दो नंबर ले लिए गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 12, और 12 भी एक रियल नंबर ही है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने से 12 आया, और 12 एक रियल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो कलैया प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हुआ है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब चलते हैं कॉम्यूटेटिव पर। कॉम्यूटेटिव की बात हम पहले कर चुके हैं। हमने ये देखें यहाँ पे की थी बात, हमने कहा था कि कोई से दो नंबर होते हैं आर से, कि उन्हें, अब क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी इक्वल टू बी ए कर लिया। इसके लिए मैंने दो नंबर लिए 5 4 जो आर को बिलोंग करते हैं। 5 × 4 4 × 5 कर ले, दोनों का आंसर 20 20 रहेगा। दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। एसोसिएटिव, यहाँ भी बात हुई थी एसोसिएटिव की, इधर फिर एसोसिएटिव आया, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सेम वही कंडीशन होगी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए बी इंटू सी कर लें और ए इंटू बी सी कर लें, दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। इसके लिए एग्जांपल ली गई, 2 3 5 बिलोंग करता है आर को, तो मैंने 2 × 3 कर लिया, फिर × 5 हो गया, 2 × 3 × 5 बन गया, और दोनों का आंसर 30 30 मिल गया आपको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी और वो 0 था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं 1 को, कहता है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माय डियर इसलिए कहते हैं कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि 0 को किसी में ऐड कर लें, क्योंकि एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो मल्टीप्लाई कर लें। अब 0 को मल्टीप्लाई कर ले नहीं बैठ जाना, क्योंकि 0 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं करना। उसके लिए एडिटिव का लफ्ज़ है और इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड है। तो फिर हमने a × 1 = 1 × a किया, बराबर a क्या आ गया। तो मतलब इसका कि अगर हम 4 × 1/4 कर लें और 3 × 1/3 कर लें, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये 4 ही आता है, तो इसलिए a बिलोंग टू r भी है इसका। तो फिर ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी इम्पोर्टेंट, ये भी है आपकी प्रॉपर्टी, जिसमें कहता है a बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग टू r भी है, कि a r को बिलोंग करता है, तो फिर 1/a भी होगा, यानी 3 है तो 1/3 होगा, 5 है तो 1/5 होगा, 6 है तो 1/6 भी होता है रियल नंबर के अंदर, क्योंकि रियल नंबर में डिवीजन वाले नंबर भी शामिल होते हैं। तो फिर a × 1/a कर लें, 1/a × a कर लें, आंसर 1 आएगा। दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा ना। अब इसके लिए एग्जांपल ली गई कि 6 को मल्टीप्लाई 1/6 किया, 1/6 को 6 से किया, दोनों 1, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज़ 1/6। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 6 के लिए 1/6 होगा।
जी तो माय डियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, जिसमें कहता है जी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो किस्म की होती है जी, एडिशन के हिसाब से भी होती है और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन नंबर होते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट कि ए इंटू बी प्लस सी कर लिया जाए। तो ये देखें जी, ए राइट साइड से बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए सॉरी लेफ्ट साइड से हो रहा है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी। और ये सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ये जो ए है ये इस बी के साथ और इस सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है बारी बारी। मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए सी आ गया, ए सी जो है वो ए से मल्टीप्लाई हुआ ए सी जो है वो बी से हुआ तो बी सी बन गया। तो हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल भी होगी जिसमें वो कहता है कि 2 3 5 तीन नंबर ले लो, आप उन्हें उठा कर ये ए है ये बी है ये सी है, इस ए बी और सी में लगा दें, इस सारे में, यानी इस लेफ्ट साइड में भी और राइट में भी लगाएं। हमने लेफ्ट में भी अप्लाई कर दिया, राइट में भी कर दिया, जब हल किया तो 16 इक्वल टू 16 आ गया। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा एक लॉ हुआ। अब इसी तरह से तीन नंबर है ए बी सी आर को बिलोंग करते हैं, तो फिर अब माइनस की बारी, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हम कर रहे हैं, तो ए इंटू बी माइनस सी कर ले तो ए बी माइनस ए सी बन जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है सब्ट्रैक्शन पर, तो इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाता है। तो ये राइट साइड से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन पे हो रहा है। तो फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लेफ्ट से किया वैसे हम राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं लेफ्ट और राइट साइड से। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये भी, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ा करते हैं इक्वलिटी की और इनइक्वलिटीज़ की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, ध्यान से सुने इसको। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को। मतलब ये देखें, अगर ये हमारे पास एक पेन है, तो ये जो पेन है ना, इसका आप आईने में अगर अक्स देखते हैं इसका, तो ये पेन ही नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेन है तो आपको मार्कर नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं ए के लिए ए, बी के लिए नंबर बी, 3 के लिए नंबर 3, 4 के लिए नंबर 4, 7 के लिए नंबर 7, हर नंबर का रिफ्लेक्स जो है वो रियल नंबर के अंदर होता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक में कहता है कि दो नंबर होने चाहिए, ए बी, आर से लें आप, तो फिर वो ए बी के बराबर हो और बी ए के बराबर, यानी दोनों ही नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह का एक और पेन ले लूँ, अगर इसको मैं ए का नाम दे दूँ, उस पेन को मैं बी का नाम दे दूँ, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे, चाहे बी को इधर कर दे उधर कर दे, बी ए के बराबर होंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जब ए बी के और बी ए के बराबर हो जाए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीन नंबर होते हैं ए बी सी बिलोंग टू आर, ये तीन नंबर ए बी सी बिलोंग टू आर कि ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इस सी के बराबर भी होगा। इसलिए आगे हमने कहा देन ए इक्वल टू सी, ए बी के बराबर था, बी सी के बराबर था, तो फिर ए जो है वो सी के बराबर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि तीन नंबर फिर होते हैं ए बी सी के नाम से, ए बी सी के नाम से तीन नंबर हैं। अब ए अगर बी के बराबर है ना, तो ए में भी सी ऐड कर दें और बी में भी वही सी ऐड कर दें, तो आफ्टर द एडिशन भी नंबर आपस में बराबर रहते हैं। वो कहता है कि पहले ए और बी बराबर था, तो आफ्टर द एडिशन भी नंबर आपस में बराबर ही रहा करते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, तीन नंबरों के लिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे ये एडिटिव है वैसे मल्टीप्लिकेटिव भी है, कि कोई से दो नंबर ए बी सी, तीन नंबर है पहले, सॉरी तीन नंबर ए बी सी बिलोंग टू आर हैं, और फिर आप ए बी के बराबर है, तो जो सी है ना तीसरा, उसको ए से भी मल्टीप्लाई करें बी से भी करें तो तब भी आपस में वो बराबर ही रहते हैं आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, लेकिन ये ख्याल रखना है कि सी जो है ना वो ज़ीरो से बड़ा हो। सी नहीं, ज़ीरो से बड़ा होना ज़रूरी तो नहीं है, वैसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो हो जाएगा फिर तो वो उसे ज़ीरो ही कर देगा ना। सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ज़ीरो लेंगे तो फिर उसने ज़ीरो ज़ीरो कर देना होगा, फिर भी वो इक्वली, लेकिन वो फिर मुनासिब नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो देखें जी, आगे है प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसमें कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन, ये एडिशन का साइन है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखिए इसमें होता ये है कि पहले से ही ना कोई नंबर ऐड हो रहा होता है। ये देखिए जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसमें ना पहले से कोई नंबर ऐड हो रहा है सी ए और बी के साथ, इस ए इस बी के साथ एक ही नंबर सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है। तो अगर जो ऐड होने वाला नंबर ना उसको हम कैंसिल कर दें, माइनस करके, जारी बात है कैंसिल होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में ना थोड़ा लिहाज रखना पड़ता है, हम उसे माइनस नहीं कह सकते, हम उसे कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बात एक ही है, बस हम कैंसिल कहेंगे, कैंसिल कहेंगे तो सी हट जाएगा, ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे बी आना चाहिए था, मुझे ऐसे लिखना चाहिए ए और बी। तो जब सी हमने कैंसिल कर दिया तो बाकी ए और बी आपस में बराबर रहा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। इसी तरह दो नंबर हों आपके पास ए सी और बी सी, अब इसमें भी ना ए और बी आपस में बराबर ही होंगे अगर हम सी यहाँ से हटा दें, इधर से भी हटा दो इधर से भी हटा दो। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 15 और 15 होता, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 इक्वल टू 15, अगर एक ही नंबर से हम इसको ऐड कर दें, वो डिवाइड कर दें, सॉरी वो नंबर हो 3 पे डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 5, इसको 3 पे डिवाइड कर दें कितना आएगा 5। यानी सेम नंबर पे जब आप डिवाइड करेंगे ना तो फिर भी वो आपस में बराबर ही रहेंगे, चाहे 5 पे डिवाइड करें फिर 3 आ जाता। तो ऐसी बात को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब है ये बोरिंग सा लेक्चर ख़त्म होने के करीब है, उम्मीद है इतना बोरिंग तो नहीं हुआ होगा, तो जितना मैंने इसे कह दिया इसके लिए हम माजरत खां हैं। तो कहते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। पहला नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कहता है जी दो नंबरों के लिए ना, कोई से दो नंबर ए और बी हों, उनके लिए तीन ही बातें पॉसिबल हैं, या तो आपका ए नंबर बड़ा होगा बी छोटा होगा, या ए और बी आपस में बराबर होगा, या बी जो है वो बड़ा होगा और ए आपका छोटा होगा। तो कोई से दो नंबरों के लिए ना तीन ही बातें पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई और चौथी बात नहीं है कि हम तीन नंबरों के लिए कर सकें। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। फिर चलते हैं हम ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए तीन नंबर होते हैं ए बी सी बिलोंग टू आर, सच दैट अगर ए हो बी से लेस और बी हो सी से लेस, यानी ए लेस देन बी इक्वल टू बी लेस देन सी हो, तो इसका मतलब जो ए है ना वो इस सी से भी लेस होगा। ठीक हो गया ना, देखे ना ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो फिर जो सी है वो तो ए से भी बड़ा ही होगा ना, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा, तो ए लेस देन सी कर दिया। अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन सी होगा, वो यहाँ पे आ गया। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है अभी, एडिटिव भी मल्टीप्लिकेटिव भी। पहले हम एडिटिव की बात कर लेते हैं कि ये एडिटिव क्या होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए बी सी बिलोंग करता है आर को, तीन नंबर होते हैं, ए लेस देन बी होता है, तो ए में सेम नंबर इधर ऐड कर दें और इधर ऐड कर दें तो छोटा नंबर छोटा रहता है, बड़ा नंबर बड़ा रहता है। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी होना, अब इनमें भी एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें तो बड़ा नंबर बड़ा रहता है और छोटा नंबर छोटा ही रहता है, आफ्टर द एडिशन इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये दो तरह से देखना पड़ती है। वो कहता है तीन नंबर हैं आपके पास ए बी सी बिलोंग टू आर और सी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ज़ीरो से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ए ग्रेटर देन बी है और ए सी ग्रेटर देन बी सी है, मतलब कि आप उसी सी से इधर भी मल्टीप्लाई करें इधर भी करें तो बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, छोटा नंबर छोटा रहेगा। इसी तरह ए लेस देन बी है तो फिर ए के नंबर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो छोटा नंबर छोटा रहेगा और बड़ा नंबर बड़ा रहेगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका बी पार्ट है कि ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी तीन नंबर है जो आर को बिलोंग करते हैं और सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। यहाँ सी ग्रेटर देन ज़ीरो था, यहाँ सी लेस देन ज़ीरो है, तो फिर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर जो है वो बड़े नंबर को लेस कर देगा छोटे नंबर से, और छोटा नंबर जो वो बड़ा हो जाता है। ये इसकी कोई एग्जांपल चले मैं दे देता हूँ आपको, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सी बिलोंग लेस देन ज़ीरो है तो सी हम ले लेते हैं, सी है -2 और ए जो है ये -2 कुछ ज़्यादा ही छोटा लिखा गया है, और ए जो है ना ए ग्रेटर देन, तो हम इस तरह कर लेते हैं 4 ग्रेटर देन, किस पे कर लेते हैं 2 से कर देते हैं, 4 ग्रेटर देन 2। अब जनाब अब हमने क्या किया, 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 बना,
2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, -4 बन गया। अब -8 लेस होता है -4 से, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है छोटा हो वो बड़ा होता है। तो देखें ना, ये उलट होगी ना इनइक्वालिटी, 4 ग्रेटर देन था 2 से, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर मिला वो -8 मिला और -4। तो फिर -8 जो है वो लेस देन है -4 से। तो ये जो जब नंबर आपका लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर हो तो फिर वो बड़े नंबर को छोटा कर दिया करता है। अच्छा, इसी तरह फिर हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर। याद रखिए, कोई से दो नंबर ए बी के लिए ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ना ए ज़ीरो हो ना बी ज़ीरो हो। तो फिर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर 1/a लेस देन 1/b होगा। ए लेस देन बी है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा, यानी बड़े नंबर का इन्वर्स छोटा होगा छोटे नंबर के इन्वर्स से। ये बड़ा नंबर है और ये इसका इन्वर्स है, ये छोटा नंबर है और ये इसका इन्वर्स है। चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखें। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम ना यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4, ग्रेटर देन है वो 2 से। अब 4 का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, वो 1/4 होगा, और 2 का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, 1/2 होगा। ये जो 1/4 होता है ना, अच्छा ये 1/2 ग्रेटर देन है 1/4 से, कैसे भला? ये 1/4 जो है ना, ये है 0.25, आप कैलकुलेटर पर निकाल लीजिए 0.25 आएगा। और ये जो 1/2 है ये कितना होगा, ये 0.5 होगा। अब 0.5 बड़ा है या 0.25 बड़ा है? यकीनन 0.5 बड़ा है। तो इसलिए छोटे नंबर का इन्वर्स बड़ा हो जाता है बड़े नंबर के इन्वर्स से। यहाँ ए लेस देन था तो ए का इन्वर्स बड़ा हो गया बी के इन्वर्स से। ठीक हो गया जी। लो जी, ये थी आज की प्रॉपर्टीज़। आपने इन प्रॉपर्टीज़ के नेम याद रखनी है और पहचान करनी है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं माय डियर। अगर आप इनको ध्यान से नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं तो ये आसान रहेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।